हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 5वां श्लोक है। त एकदा तु मुनयः प्रातुर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुर इदमादरात्। अनुवाद। एक दिन यज्ञाग्नि प्रज्वलित करके अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर तथा श्रील सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करके ऋषियों ने सम्मान पूर्वक निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य: आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातः काल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। जैसे प्रभुपाद जी ने सारे हरे कृष्ण मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में ये नियम बनाया है कि सुबह मंगला आरती होगी और मंगला आरती 4:30 बजे होती है। सब लोग सुबह जल्दी उठते हैं, तो उसको सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है और ये आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। ऋषियों ने श्रीमद् भागवतम के वक्ता के लिए ससमान एक ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यास आसन कहते हैं। अब कई बार ये प्रश्न आया था कि व्यास आसन, जो भी लोग आजकल कथा कर रहे हैं वो भी व्यास आसन है क्या? तो इसको हमने समझ लिया था कि अगर वो वेद व्यास जी के सीधे सीधे प्रमाणिक प्रतिनिधि है तो वो व्यास आसन है, नहीं तो वो कथा आसन है। श्रील व्यासदेव समस्त मुनियों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा, इसलिए जो आसन है उसको व्यास आसन कहते हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही हैं जो श्रील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत करें। श्रील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रील सूत गोस्वामी ने उनसे श्रील सुखदेव गोस्वामी से इसे सुना। श्रील व्यासदेव के सभी प्रामाणिक प्रतिनिधियों को गुरु शिष्य परंपरा में गोस्वामी समझना चाहिए। तो यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। श्रील व्यासदेव समस्त मुनियों के मूल आध्यात्मिक उपदेष्टा हैं। अन्य सभी उपदेशक उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। प्रतिनिधि वही है जो श्रील व्यासदेव के दृष्टिकोण को सही सही प्रस्तुत कर सके। ये महत्वपूर्ण बात है। आगे, ये गोस्वामी अपनी समस्त इंद्रियों को वश में करके पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ में दृढ़ रहते हैं। वे श्रीमद् भागवतम पर मनमाने व्याख्या नहीं देते, अपितु अपने उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करते हुए अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, जिन्होंने उन तक दिव्य संदेश को यथारूप पहुंचाया है। तो कोई भी मनमाने ढंग से ये गोस्वामी जो है अपनी व्याख्या नहीं देते हैं। जो पूर्ववर्ती आचार्य उन्होंने जो बात बताई है, आप में से कौन बता सकता है प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से कौन सी टीका को उपयोग किया है इस श्रीमद् भागवतम के ऊपर टीका देने के लिए? किनकी टीका को उपयोग किया है श्री प्रभुपाद जी ने? कौन बता सकता है मुख्य रूप से? बाकी तो बहुत सारे उपयोग किए हैं। नहीं, श्रीधर गोस्वामी जी की टीका को, श्रीधर गोस्वामी जी की टीका को प्रभुपाद जी ने मुख्य रूप से उपयोग किया है इसका तात्पर्य देने के लिए। तो गोस्वामी, गो अर्थात क्या होता है? इंद्रिया। स्वामी मतलब मालिक। गो अर्थात गाय, स्वामी अर्थात स्वामी, मालिक। तो जो गायों के स्वामी हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, उनको कहते हैं गोस्वामी। इंद्रियों के स्वामी जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पा लिया है। और वो गोस्वामी जी हैं, वो क्या करते हैं? अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के पथ पर श्रीमद् भागवतम के ऊपर अपना तात्पर्य देते हैं, न कि मनमाने ढंग से खुद का कुछ व्याख्यान करते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी उसी रूप में ये सब किया और यथारूप में हम सब लोगों तक ये भागवतम को पहुंचाया है। श्रीमद् भागवतम के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने हेतु प्रश्न पूछ सकते हैं, किंतु चुनौती की भावना से ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न चुनौती की भावना से नहीं पूछना है कि ठीक है बताओ कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया। ये चुनौती की भावना नहीं रखनी है। प्रश्न के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे उत्तर समझ में आ जाए और मैं आसानी से अपने निष्ठा को, अपने विश्वास को बढ़ा सकूं प्रश्न के उत्तर पाकर के। श्रोता को चाहिए कि वक्ता तथा विषय वस्तु के लिए अत्यंत सम्मान के साथ प्रश्न पूछे। श्रीमद् भगवद गीता में भी इसी विधि का निर्देश किया गया है। मनुष्य को उपयुक्त स्रोतों से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य विषय सीखना चाहिए। इसलिए इन मुनियों ने
वक्ता श्रील सूत गोस्वामी को अत्यंत सम्मान पूर्वक संबोधित किया। अब श्रीमद् भगवद गीता में कौन सा श्लोक है जो ये बताता है कि ऑलरेडी उत्तर बता दिया है अनुपम गोयल जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ये जो तत्वदर्शी हैं उनसे जाकर के विनित भाव से उनकी सेवा करते हुए, उनको समर्पण करते हुए उनसे प्रश्न पूछो, वो आपको जो है दिव्य ज्ञान को प्रदान करेंगे। तो ये भगवत गीता में भी बताया गया है, यहां पर भी बता रहे हैं कि विनित भाव से, विनम्रता के साथ उनसे प्रश्न करना है। अब देखेंगे भगवत गीता में भी अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण पहले क्या थे शुरुआत में, कौन बता सकता है? मैंने इशारा कर दिया, पहले क्या थे वो? यस, संतोष गोयनका जी, क्या थे पहले वो? Yes. सखा या मित्र, सखा थे, मित्र थे। बाद में अर्जुन समर्पण कर देते हैं, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, कि मैं शिष्य हूं, आप गुरु हो, अब आप मुझे उपदेश दीजिए, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। उसी प्रकार यहां पर भी आप देखेंगे ये सारे ऋषिगण एक साथ हैं, लेकिन उन्होंने सूत गोस्वामी जी को ऊंचा स्थान दिया है और उनसे निवेदन किया है और उनको कुछ विशेष विषयों के ऊपर प्रश्न पूछने जा रहे हैं। और वो प्रश्न अभी आगे आने वाले हैं, 6 प्रश्न होंगे, वो 6 प्रश्न पूछ रहे हैं और सूत गोस्वामी उन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। ऋषियों के प्रश्न होने वाले हैं और इसलिए ये श्लोक शुरू हो रहा है। श्लोक संख्या 6। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि ऐतिहासानि चानघ आख्यात्यान्य अप्यधितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कौन दोहरान करेंगे आप में से? एक भक्त दोहरान कीजिए। यस, ऋषय ऊचुः, माता जी दोहरान कीजिए माइक अनम्यूट करके। ऋषय ऊचुः, सुमन भाटी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आई थी, हमने सुनाई दिया। कोई बात नहीं। ऋषय ऊचुः त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ आख्यातानि अपि अधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि उत। धन्यवाद। शब्दार्थ। ऋषयः, ऋषियों ने, ऊचुः कहा, त्वया आपके द्वारा, खलु निश्चय ही, पुराणानि विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित वेदों के पूरक। वेदों के पूरक से अर्थ है वेदों के बाद में जो बताए गए। तो वेद थे, उसके बाद में उपनिषद आए और उपनिषद के बाद में क्या आया? पुराण आए। तो इसलिए बोला गया वेदों के पूरक, पुराणानि। स इतिहासानि, इतिहासों सहित, जैसे रामायण महाभारत। च तथा अनघ, समस्त पापों से मुक्त। ये बहुत सुंदर शब्द है, अनघ, समस्त पापों से मुक्त। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में भी उपयोग करते हैं। आख्यानी, आख्यातानी कहा गया, अपि यद्यपि, अधीतानी सुपठित, धर्मशास्त्राणि प्रगतिशील जीव के लिए सही निर्देश देने वाले शास्त्र ग्रंथ, यानी ये सब, उत व्याख्या की गई। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऋषियों ने कहा, ऋषय ऊचुः, ऋषियों ने कहा, हे पूज्य सूत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। अनघ अर्थात समस्त पापों से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्रों एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण हैं। त्वया खलु पुराणानि, स मतलब साथ में, स ऐतिहासानि चानघ, आप जो है
पापों से मुक्त हैं और आप पुराणों में, इतिहासों में और भी सारे धार्मिक जीवन के लिए जो विख्यात ग्रंथ हैं उसमें क्या है, निपुण हैं। क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या भी की है। ये सूत गोस्वामी जी के लिए सारे ऋषिगण कह रहे, ऋषि ऊंचू हूं, कि आप जो है निपुण हैं सारे शास्त्रों में और आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है। निर्देशन मतलब समझ गए, गाइडेंस में। आप प्रॉपर गाइडेंस में ये सब शास्त्र पढ़े हैं और उनके ऊपर आपने व्याख्या भी की है। तात्पर्य, गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रामाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग के 4 प्रमुख पाप हैं। अब ये बताया गया है कि जो भागवत के प्रवक्ता है, जो भागवत कहने वाले व्यक्ति हैं, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, कौन भागवत कह सकते हैं। क्योंकि पहले ही बता दिया गया था कि भागवत कहने वाला व्यक्ति जो गुरु शिष्य परंपरा में आ रहा है, जो प्रामाणिक व्यक्ति है, वो क्या होना चाहिए, गोस्वामी, अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। खास करके ये भागवत के लिए कहा गया है क्योंकि भागवत में कृष्ण लीला है, कृष्ण के बचपन के और जवानी के और बाद के लीला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कुछ लोग उसको अपने मन से गलत समझ बैठते हैं। इसलिए जो प्रवक्ता है उसके ऊपर बहुत निर्भर करता है कि वो कितनी सावधानी से इन बातों को कहता है और खुद जो है इन नियंत्रणों को पालन करता है। जब भी कोई कथाकार कथा कहता है या उनसे जब प्रश्न किए जाते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, उनका गुणगान किया जाता है। तो ऋषि गुण, जैसे जब भी आप भगवान से भी प्रार्थना करने की जब बात होती है, आगे हम देखेंगे कि कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है या विष्णु पितामह प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे पहले वो क्या करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, फिर वो अपनी बात को रखते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे ऋषिगण पहले गुणगान कर रहे हैं कि आप सारे शास्त्रों में निपुण हैं, आपने स्वयं इनको सही निर्देशन में सारे शास्त्रों को पढ़ा है, इनके ऊपर आपने टीकाएं की हैं, आप इसके लिए परम योग्य व्यक्ति हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं गोस्वामी या श्रील व्यास देव के प्रमाणिक प्रतिनिधि। तो अभी प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन है आपकी कथा में, यहाँ पर कौन प्रमाणिक प्रतिनिधि है? सही उत्तर देना, गलत मत देना, ठीक है? सही उत्तर पूछ रहा हूं। यस, सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभुपाद जी। यस, गलती से भी मेरी तरफ इशारा मत कर देना। नहीं। प्रमाणिक प्रतिनिधि कौन है? प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी वो परम गोस्वामी है, वो परमहंस है, वो परिव्राजक आचार्य है, जिनकी वाणी को जिन्होंने टीका की है, और जो प्रभुपाद जी ने टीका की है उसी को हम आगे जस्ट रिपीट कर रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वो प्रभुपाद जी की वाणी को, इंस्ट्रूमेंट जो है प्रभुपाद जी की वाणी को दोहराता है। तो देखिए, गोस्वामी या श्रील व्यासदेव के प्रमाणिक प्रतिनिधि को समस्त पापों से मुक्त होना चाहिए। कलयुग में 4 प्रमुख पाप हैं: स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, पशुवध अर्थात मांसाहार, मादक द्रव्यों का सेवन तथा सभी प्रकार की द्रुत कीड़ा। ये 4 इस्कॉन में जैसे प्रभुपाद जी ने नियम ही बना दिया है, सबको गोस्वामी बना दिया है। क्या करके कि अगर कोई 4 नियम पालन करेगा स्वतः ही वो गोस्वामी हो गया। ये 4 मुख्य नियम बता दिए प्रभुपाद जी ने। किसी गोस्वामी को व्यास आसन पर बैठने का तभी साहस करना चाहिए जब वह इन सभी पापों से मुक्त हो, जो उपर्युक्त पापों से रहित न हो और जो आचरण में निष्कलंक न हो, उसे व्यास आसन पर न बैठाया जाए। तो ये बहुत ही मुख्य और बहुत ही गंभीर विषय है, गंभीर बात है कि जो कथाकार हैं, जो प्रवचन करता है, जो टीकाकार है, जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाओं के ऊपर अपना विस्तार प्रस्तुत करने वाले हैं, वो व्यक्ति गोस्वामी होने चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह किए हुए होने चाहिए। अगर वो निष्कलंक नहीं है, वो गोस्वामी नहीं है, जिन्होंने इंद्रियों के ऊपर
नियंत्रण नहीं पाया है, वो व्यक्ति जो है इस श्रीमद् भागवतम को टीका नहीं कर सकता है, उनको प्रचार नहीं कर सकता है, वो व्यास आसन पर नहीं बैठ सकता है। उसे न केवल इन सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, अपितु समस्त शास्त्रों में या वेदों में पारंगत होना चाहिए। पुराण भी वेदों के ही अंग हैं एवं महाभारत या रामायण जैसे इतिहास भी वेदों के ही अंग है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द उपयोग हुआ था, पुराणानी, विस्तार पूर्वक व्याख्या सहित वेदों के पूरक, वेदों के बाद वेदों का विस्तार। पुराण कौन कौन से हो गए? 18 पुराण। और इतिहास कौन से हो गए? रामायण और महाभारत। तो जो कथाकार है, जो प्रवचन करता है, उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। आचार्य तथा गोस्वामी को इन ग्रंथों से पूर्ण रूप से अवगत होना चाहिए। उनको पढ़ने की अपेक्षा उनका श्रवण तथा उनकी व्याख्या कीर्तन अधिक महत्वपूर्ण है। केवल श्रवण तथा व्याख्या द्वारा ही शास्त्रों के ज्ञान को आत्मसात किया जा सकता है। श्रवण का अर्थ है सुनना तथा कीर्तन का अर्थ है समझाना या कहना। श्रवण तथा कीर्तन ये दोनों विधियां प्रगतिशील आध्यात्मिक जीवन के लिए अति आवश्यक हैं। जिन मनुष्यों ने उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करके दिव्य ज्ञान को भली भांति समझ लिया है, वे ही इस विषय की समुचित व्याख्या कर सकते हैं। तो इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यस, रश्मि माता जी, अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी श्रवणम। यस, अध्ययन से भी अधिक महत्वपूर्ण है श्रवण और फिर कीर्तन। कीर्तन का अर्थ है कि जो सुना है उसको कहना, दूसरे लोगों को समझाना। जैसा कि आप इस परिभाषा से, इस तात्पर्य से आसानी से समझ पा रहे हैं कि मैं कोई व्यासपीठ पर नहीं बैठा हुआ हूं, नहीं मैं कुछ वेद व्यास जी का प्रतिनिधि हूं। वेद व्यास जी के प्रतिनिधि कौन है? प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी व्यास आसन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने जो ये प्रवचन दिए हैं, उन्होंने जो ये टीकाएं की हैं, उनको हम दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये श्रवण की और कीर्तन के महत्व के बारे में बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति चाहता है, उसको श्रवण और कीर्तन की दो विधियों को पालन करना चाहिए और उपयुक्त स्रोत से विनय पूर्वक श्रवण करना चाहिए। और जिन्होंने इन शास्त्रों को एक प्रमाणिक स्रोत से सुना है, उनसे। श्लोक संख्या 7। अब ये प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पिछले श्लोक में बताया गया कि ऋषियों ने प्रश्न पूछे विषयों के ऊपर, अलग अलग विषयों में। तो वो क्या प्रश्न पूछना शुरू करते हैं, इसलिए श्लोक संख्या 6 में था ऋषि ऊचुहु, ऋषियों ने कुछ पूछा। अब वो क्या पूछा है वो इन श्लोकों में शुरू हो रहा है, श्लोक संख्या 7 से। पहले जो श्लोक संख्या 6 में है, उन्होंने उनका गुणगान किया वेद व्यास जी का। श्लोक संख्या 7 कौन दोहरान करेंगे आप में से? एक व्यक्ति दोहरान करेंगे। कृष्णकांत प्रभु जी दोहरान कीजिए। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो, भगवान बादरायणः, भगवान बादरायणः, अन्ये च मुनेः सूत, अन्ये च मनुष्य सूत, परावर विदो विदुः, परावर विदो विदु। अभी आप सब लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कर सकते हैं मेरे साथ में। यानी वेद विदा श्रेष्ठो, भगवान बादरायणः, अन्ये च मुनेः सूत, परावरा विदो विदुः। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो, भगवान बादरायणः, अन्ये च मुनेः सूत, परावरा विदो विदुः। शब्दार्थ। यानी वह सब वेद विदान, वेदों के पंडित, श्रेष्ठ, ज्येष्ठतम, भगवान श्री भगवान के अवतार, बादरायणः श्रील व्यासदेव, अन्य च तथा मुनेः मुनिगण, सूत हे सूत गोस्वामी, परावर विदः
विद्वानों में जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हो, विदुहु ज्ञाता। तो सारे ऋषिगण फिर से सूत गोस्वामी जी के बारे में कह रहे हैं कि हे सूत गोस्वामी, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। फिर से व्याख्या हुई है जो सूत गोस्वामी है उनकी कि हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यासदेव के ज्ञान से अवगत हैं। ईश्वर के अवतार क्यों बोला गया है? क्या संस्कृत शब्द उपयोग किया गया इसमें? ईश्वर के अवतार। यस, अनीता टंडन माता जी बताएंगे ईश्वर के अवतार क्यों बोला गया, क्या संस्कृत शब्द है? बोलिए, माइक अनम्यूट करके। यस माता जी बोलिए। प्रभु अनम्यूट नहीं हो रहा। हो गया माता जी। हो गया। हाँ, ईश्वर के अवतार है भगवान। भगवान जहाँ पे लिखा हुआ भगवान बादरायण। हाँ, बादरायण मीन्स वेद व्यास जी। वेद व्यास जी को कहा गया है भगवान बादरायण। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सूत गोस्वामी जी से कि हे सूत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं। वेद व्यास जी किसके अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण के लेखाकारी अवतार हैं। यहाँ पर ये आपको प्रमाण मिल गया। इसलिए इस श्लोक का संस्कृत शब्द जो इंपॉर्टेंट है वो ले लीजिए, भगवान बादरायण। पिछले श्लोक का संस्कृत शब्द ले लीजिए, पुराणानि स ऐतिहासानि। पुराणानि स ऐतिहासानि। तो भगवान बादरायण। भगवान बादरायण कौन है? श्रील वेद व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के लेखाकारी अवतार हैं। तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार श्रील व्यास देव के ज्ञान से अवगत हैं और आप उन मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। आप वेद व्यास जी को तो जानते ही हैं, उनके द्वारा जो ज्ञान दिया गया उनसे तो अवगत है ही। आप मुनियों को भी जानते हैं और ऐसे ऋषियों को भी जानते हैं जो भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण हैं। ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। आजकल लगभग दुनिया में सारे के सारे लोग कौन सा ज्ञान अर्जन करने में लगे हुए हैं? भौतिक ज्ञान, इस शरीर से संबंधित ज्ञान, इस शरीर को खुश रखने का ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है? आत्मा का ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, कल्याण का ज्ञान, मुक्ति प्राप्त करने का ज्ञान। यह आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान है। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। फिर से वही बात आ गई, ब्रह्म सूत्र कहो या वेदांत सूत्र कहो, दोनों क्या है? एक ही है, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। तो ये ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र, इसके ऊपर टीका की बात की जाती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है ये स्वाभाविक टीका है ब्रह्म सूत्र के ऊपर। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र की स्वाभाविक टीका है। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्रील व्यासदेव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप इस श्रीमद् भागवतम के रचयिता हैं। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण यथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र छह विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो पॉज करेंगे और प्रश्न के लिए आप नोट कर लीजिएगा, बाद में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र। बादरायणी वेदांत सूत्र क्यों बोला गया है? कोई बता सकता है? बादरायणी वेदांत सूत्र। यश सुशील कुमार जी।
वो भी वेद व्यास जी ने ही लिखा है ना, वेद व्यास। ब्रह्म सूत्र की भी रचना किसने की है? वेद व्यास जी ने ही की है। और इसीलिए वेद व्यास जी को यहाँ पर उनके इस रचना को बादरायणी वेदांत सूत्र कहा गया है। ठीक है। तो ये भागवतम जो है उसको स्वाभाविक टीका बताया गया है किसके ऊपर? वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र या बादरायणी वेदांत सूत्र। इसे स्वाभाविक कहा जाता है क्योंकि श्रील व्यास देव वेदांत सूत्र तथा समस्त वैदिक साहित्य के सार रूप श्रीमद् भागवतम के रचयिता है। सबका सार निगम कल्पतरोर गलितम फलम। याद आ गया? ये जो पेड़ है पूरा वैदिक शास्त्रों का, इसको एक पेड़ से तुलना की गई है और उसके ऊपर जो फल लगे हुए उसमें सबसे पका हुआ मीठा फल जो है वो श्रीमद् भागवतम है। और उसको भी सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से अगर कोई व्यक्ति सुनता है तो वो और अधिक मीठा हो जाता है। तो वो श्रीमद् भागवतम है। इसलिए ये श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक टीका है। श्रीला इसका एक और सरल उदाहरण समझिए। एक वेदांत सूत्र का एक श्लोक है, मान लीजिए जन्माद्यस्य। तो शुरुआती कहां से होती है श्रीमद् भागवतम की? जन्माद्यस्य। और इसी से आगे पूरा वर्णित होता है, इसका आगे और व्याख्या होती है। इसलिए ये अलग अलग छोटे छोटे सूत्रों के ऊपर वेद व्यास जी उसको विस्तार करके समझा रहे हैं श्रीमद् भागवतम में। इसलिए एक स्वाभाविक टीका है। श्रील व्यासदेव के अतिरिक्त अन्य ऋषिगण तथा गौतम, कणाद, कपिल, पतंजलि, जैमिनी तथा अष्टावक्र 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए हैं। तो ये अलग अलग हमारे दर्शन शास्त्र दिए हैं, इनके बहुत ही विशेष नाम हैं। आप में से किसी को याद है कि कपिल मुनि ने क्या दिया? याद आ रहा होगा, भगवत गीता में हमने पढ़ा है। कपिल मुनि ने क्या दिया? सांख्य दर्शन। वेरी गुड। फिर इसी तरह से पतंजलि ने क्या दिया? प्रमोद कुमार जी, पतंजलि जी ने क्या दिया? जी जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा। योग दर्शन। योग दर्शन। तो ये अलग अलग जो है हमारे ये जो ऋषिगण हुए हैं, इन ऋषियों ने अलग अलग दर्शन को प्रस्तुत किया है। आपका होमवर्क, अलग अलग ऋषियों ने कौन से दर्शन प्रस्तुत किए। ठीक है। गौतम जी ने कौन सा दिया, कणाद ने कौन सा दिया, कपिल ने कौन सा दिया, जैमिनी ने कौन सा दिया, अष्टावक्र ने कौन सा दिया। 6 विभिन्न दार्शनिक प्रणालियों के रचयिता हुए। तो 6 ये दर्शन प्रणाली है और 6 ऋषि हैं। आस्तिकता की पूर्ण व्याख्या वेदांत सूत्र में है, जबकि अन्य दार्शनिक चिंतन प्रणालियों में समस्त कारणों के परम कारण के विषय में कोई उल्लेख नहीं मिलता। मात्र वेदांत सूत्र में क्या मिलता है? परम कारणों के कारण कौन है, सभी कारणों के कारण कौन है, वो परम भगवान कौन है। बाकी सब में ये आस्तिक विज्ञान नहीं दिया गया है, भक्ति योग का विज्ञान सीधा सीधा नहीं दिया गया है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम ही वो परम ग्रंथ है जो वेदांत सूत्र के ऊपर स्वाभाविक टीका है और आस्तिकता का एक प्रमुख ग्रंथ है। कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य सभी प्रणालियों का खंडन करते हुए श्रीमद् भागवतम के आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सकें। श्रील सूत गोस्वामी उपयुक्त शिक्षक थे, इसलिए नैमिषारण्य के मुनियों ने उन्हें व्यास आसन पर बैठाया। श्रील व्यासदेव को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि वे प्रमाणिक शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार क्या होता है? भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे लीला अवतार, मनवंतरा अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार, ये अलग अलग अवतार होते हैं। तो शक्त्यावेश अवतार क्या होते हैं? जब किसी जीव को शक्ति से, भगवान की शक्ति से आवेशित किया जाए तो वो होता है शक्त्यावेश अवतार। ठीक है। आवेशित करना, चार्ज करना, तो उसको कहते हैं शक्त्यावेश अवतार। इसलिए वेद व्यास जी जो है भगवान के लेखाकारी शक्त्यावेश अवतार हैं। और श्रीमद् भागवतम कौन कह सकता है, कौन व्यास आसन पर बैठ सकता है? जो ये समस्त 6
जो दर्शन है उनको जानता है और वो जो प्रवचन करे तब उनका खंडन कर सके और श्रीमद् भागवतम की महत्ता को स्थापित कर सके। अगर हम बड़े बड़े कथाकार जो अपने आप को कहते हैं कि मैं वेद व्यास जी का प्रतिनिधि हूं, मैं जो व्यास आसन पर बैठा हूं, तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि कृपया करके 6 दर्शन बताइए, 6 दर्शन कौन कौन से हैं, 6 फिलोसॉफीज कौन कौन सी है। तो वो मुश्किल है उनके लिए बताना। कोई 1 2 3 कुछ बता दे, बट पूरी की पूरी 6 बताना बहुत ही मुश्किल है। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उनको ये मालूम होनी चाहिए, ये 6 फिलोसॉफीज। ये आपके लिए होमवर्क है, हम बताने को यहाँ बता सकते हैं, लेकिन हम अभी आपके लिए ये छोड़ रहे हैं कि अभी बता दें होमवर्क। ठीक। अगला श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 8। इस प्रकार से अगर श्लोक होंगे तो अच्छा लगता है, एक ही श्लोक होगा तो फिर मुश्किल होता है। श्लोक संख्या 8। श्लोक का दोहरान करेंगे आप में से एक भक्त, दिलीप ओझा जी। कृपया करके माइक अनम्यूट करके मेरे बाद श्लोक दोहरान कीजिए। वेत्था त्वं सौम्य तत्सर्वम्, वेत्थ्यन्तं सौम्य तत्तथम्, तत्त्ववत्सत् अनुग्रहात्, तत्त्वः तत् अनुग्रहात्, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, गुरवः गुह्यम् अपि उत, गुरवः गुह्यम् अपि उतः। धन्यवाद। अभी आप सब लोग अपने अपने स्थान पर उच्चारण कीजिए। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वम्, तत्त्ववतस् तत् अनुग्रहात्, ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य, गुरवो गुह्यमप्युत। शब्दार्थ। वेत्थ पूर्ण रूप से निपुण, त्वम आप, सौम्य शुद्ध तथा सरल व्यक्ति, तत् वह, सर्वम समस्त, तत्वतः वास्तव में, तत् उनका, अनुग्रह अनुग्रह से, ब्रूयुः कहेंगे, स्निग्धस्य विनित, शिष्यस्य शिष्य का, गुरुवः गुरुजन, गुह्यम गुप्त, रहस्य गुप्त रहस्य, अपि उत से युक्त, अपि उत से युक्त। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इससे भी अधिक, चूंकि आप विनित हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अभी गुणगान ही चल रहा है। प्रश्न पूछने से पहले जो एक भूमिका बनाई जा रही है, वो भूमिका चल रही है, और सारे ऋषिगण, ऋषि उच्चुः और सूत गोस्वामी जी का गुणगान करते हुए इस 8वें श्लोक में कह रहे हैं कि इससे भी अधिक, चूंकि आप विनित हैं, आप सारे शास्त्रों का ज्ञान जानते हैं, आप जो बादरायणी वेद व्यास जी हैं उनके वेदांत सूत्र के बारे में श्रवण किए हैं, उनके ज्ञान को समझते हैं, पर उन सब से भी अधिक क्या है, चूंकि आप विनित हैं, आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी प्रकार से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताए जिसे आपने वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। गुह्यम अपि कह रहे हैं कि गुरुजन से इस गुप्त रहस्य को, जो गुप्त रहस्य से युक्त है, इसको सीखा है अपने गुरुओं से। कृपया करके हमें इसको वैज्ञानिक ढंग से बताएं। आपने भी वैज्ञानिक ढंग से सीखा है, हमें भी उसे वैज्ञानिक ढंग से आप बताएं।
तात्पर्य, आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। ये एक महत्वपूर्ण बात, जैसे कि भगवत गीता में भी हमने समझा, विनित भाव, विनम्रता का भाव, ये होना बहुत आवश्यक है। हमें ज्ञान भले न हो, बहुत श्लोक न जानते हो, बड़ी बड़ी फिलोसॉफी नहीं मालूम हो, लेकिन अगर हम विनम्रता का भाव रखते हैं और गुरु की सेवा करते हैं तो गुरु हृदय में ही पूरा का पूरा सारा ज्ञान हमें प्रदान कर देते हैं। सारा ज्ञान स्वयं प्रकाशित हो जाता है। तो इस बात के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। अंडरलाइन करो। अब समझ में आ गया आपको? ये अपने जीवन का ध्येय वाक्य है। प्रभुपाद जी ने इसी को अपने जीवन में पालन किया था। प्रभुपाद जी को उनके गुरुजी ने कहा था कि आप इस भगवत गीता और भागवतम का प्रचार जो है अंग्रेजी भाषा में कीजिए। तो प्रभुपाद जी ने इसका प्रचार अंग्रेजी भाषा में किया और हर समय क्या कहते हैं कि बस मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और सफलता जो है मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई। तो हमारे भी जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अपने प्रामाणिक गुरु की तुष्टि, और उनसे जब वो तुष्ट हो जाएंगे तो हमें क्या प्रदान करेंगे? आशीर्वाद, शुभाशीष। कैसे तुष्ट करें हम गुरुदेव को? पहला तो गुरुदेव ने हमें जैसा जीवन जीने 16 माला का जप करना है, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाना है, ये अगर हम पालन करेंगे तो गुरु प्रसन्न होते हैं। और दूसरा, गुरु जी ने जो आज्ञा दी है कि आप सब लोग जो है इस भगवत गीता और भागवत के इस संदेश का प्रचार जो है अन्य लोगों को करो, तो जब हम इस अन्य लोगों को ये प्रचार करते हैं भगवत गीता भागवतम को, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। ये बहुत दो महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। गुरु की आज्ञा का पालन दो प्रकार से, अपने जीवन में और दूसरे लोगों को प्रेरित करने में। ये दो प्रकार से अगर हम इसको करेंगे तो गुरु स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभाशीष प्राप्त करने में है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। जो सुबह मंगला आरती होती है उस मंगला आरती में ये आता है। क्या है? यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। क्या कि अगर गुरु की कृपा होगी तो हमें भगवान की कृपा हो जाएगी, भगवान प्राप्त हो जाएंगे, और गुरु की कृपा नहीं होगी तो न गति कुतोपि, कोई गति नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो अपने सुप्रसिद्ध गुरुवाष्टकम है उसमें ये कहते हैं, मैं अपने गुरु के चरणार विंदों में नमस्कार करता हूं, उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है, और जब वे प्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में कोई मैं विघ्न ही अप्रसन्न रहते हैं, गलत पढ़ा मैंने, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। बहुत सारे लोग अपने इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर गुरु प्रसन्न नहीं है, उनकी कृपा नहीं है, उनका आशीर्वाद नहीं है, फिर हम पूरा टाइम पे मंगला आरती भाग के जा रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, जैसे तैसे कुछ कोशिश कर रहे हैं, मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे भी करूं, लेकिन कोई ना कोई बाधा आ रही है अपनी भक्ति के अभ्यास में। ये श्लोक याद रखिएगा। मंगला आरती का लास्ट वाली ये दो पंक्तियां हैं। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि ध्यायाम स्तवंस्तस्य यस्यास्ति संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि मैं हे गुरुवर, मैं आपके चरणारविंदम में प्रणाम करता हूं, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि आप जो है
भगवान श्री कृष्ण के प्रसाद को हमें प्रदान करते हैं। और अगर आप प्रसन्न नहीं हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण का वो प्रसाद नहीं प्राप्त होगा। न गति कुतोपि, और हमारी कोई गति नहीं होगी। और यहाँ प्रभुपाद जी साफ साफ लिख रहे हैं कि उनको तुष्ट करके ही कोई श्री भगवान को प्रसन्न कर सकता है। और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं। जब वो अप्रसन्न है तो विघ्न आएंगे। अंडरलाइन कर लो इसको भी। ये सुप्रसिद्ध विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा जो गुरुवाष्टकम लिखा हुआ है, जो प्रतिदिन मंगल आरती में गाया जाता है। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहें। श्रील सूत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्रील व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्रील सूत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्ति हैं, इसलिए वे उनसे सुनने हेतु उत्सुक थे। सुनने के लिए क्या होना है? उत्सुकता होनी है कि यस, आगे बताइए क्या हुआ, क्या प्रश्न पूछे, क्या भूमिका है, किस प्रकार हमें समझना है, सूत गोस्वामी है कौन, क्यों उनको व्यास आसन पर बिठाया गया है, क्यों सारे ऋषिगण उनको सम्मान दे रहे हैं, ये सब सुनने की उत्सुकता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमने समझी यहाँ पर कि अगर हमें अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहिए तो हमें क्या करना होगा? गुरु को प्रसन्न करना होगा। तो अभी जो भी श्लोक संख्या 5 से लेकर 6 से लेकर अभी 8 तक हमने जो गुरुओं इन शुद्ध गोस्वामी जी के बारे में गुणगान पढ़ा, उसको एक चार्ट पे प्रिपेयर किया गया है। तो डिस्प्ले कीजिए उस चार्ट को कि सारे के सारे गुण एक साथ प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए, देख सकते हैं आप। अनघ, समस्त दोषों और पापों से मुक्त। अनघ, पापों से मुक्त, दोषों से मुक्त। अधितवान, वेदों, पुराणों और इतिहासों में पूर्ण रूप से निपुण। अधितवान दूसरा हो गया। तीसरा, आख्यातानी, जिन्हें भली भांति समझा और समझाया गया हो। जिन्हें भली भांति समझा और समझाया गया हो, जो शुद्ध गोस्वामी जी हैं उनके बारे में बता रहे हैं। वेद विदाम वरिष्ठम, वेद ज्ञाताओं में श्रेष्ठ, परम विद्वान। वेद विदाम वरिष्ठम, वरिष्ठम मतलब परम विद्वान। और वेद विदाम का मतलब क्या है? वेद अर्थात जानना, और विदाम मतलब वेद मतलब हमारे जो शास्त्र, और विदाम मतलब जो उनको जानते हैं। वेद ज्ञाताओं में श्रेष्ठ। सौम्य, सौम्य, कोमल, शुद्ध और सरल भाव वाले। स्निग्धस्य, स्नेहपूर्ण, करुणामय। ये सब किसने बोला है? अभी भी हमने पढ़ा, ऋषियों ने बोला। किसके लिए बोला? सूत गोस्वामी जी के लिए। सुनिवृत्तः, भौतिक आसक्तियों से पूर्ण विरक्त, कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। नम्रः, विनितः, अत्यंत विनम्र और आज्ञाकारी। गुरुभ्य अनुगृहीत, गुरुओं की कृपा से संपन्न। तो छठे श्लोक में 4, 7वें में 2 और 7वें में सुनिवृत्तः, 7वें में 3 और 8वें में 2, ये जो है गुण प्रकट हुए हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 9 की तरफ। कृपया करके श्लोक संख्या 9 उच्चारण करेंगे, दोहरान करेंगे आप में से एक भक्त। यस, पूनम गर्ग माता जी दोहरान कीजिए। तत्र तत्र अंजसा, शब्दार्थ में से पढ़ लीजिए। हाँ प्रभु। तत्र तत्र अंजसा आयुष्मनम भवता यत् विनिश्चितम
आयुष्मनं भवता यत् विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः पुंसाम् एकान्ततः श्रेयः तथा न शंसितुम् अर्हसि। ततः न शंसितुम् अर्हसि। सब लोग अब अपने अपने स्थान पर उच्चारण करेंगे। तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुम् अर्हसि। तत्र तत्रांजसायुष्मान् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसाम् एकान्तः श्रेयस् तन्नः संसितुम् अर्हसि। शब्दार्थ तत्र वहां अंजसा सहज आयुष्मान दीर्घ जीवन का आशीर्वाद पाए भवता आपके द्वारा यत जो कुछ विनिश्चितम निश्चित किया पुंसाम जन सामान्य के लिए एकांततः नितांत श्रेयः परम कल्याण तथा उस नह हमको संशितुम समझाने हेतु अर्हसि योग्य हो। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होने के कारण आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चित किया है। पहला प्रश्न देख सकते हैं हम, जन सामान्य के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। जन सामान्य का कल्याण कैसे होगा, समग्र रूप से जन सामान्य का कल्याण कैसे होगा, आप कृपया करके हमें समझाइए। क्यों? क्योंकि आप दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त है आपको और आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाएंगे। इसलिए आप कृपया करके हमें बताएं कि जन साधारण के लिए, समग्र जन साधारण के लिए परम कल्याण क्या मार्ग है, कैसे उसका परम कल्याण हो सकता है, कैसे मुक्ति मिल सकती है, उसको क्या करना चाहिए। ये प्रश्न है सीधा सीधा, इसका उत्तर भी आगे आएगा। अभी पहले 6 प्रश्न होंगे, उसके बाद में उत्तर आएंगे। अनुवाद हो गया। अब तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। कौन से अध्याय में की गई है, कौन बताएगा? आचार्य की पूजा करनी चाहिए। आचार्योपासनम 4थे अध्याय में है। बहुत बढ़िया। 13वें अध्याय में बताया गया है। जब ज्ञान के 20 बिंदु बताए गए हैं तो उसमें बताया गया आचार्योपासनम 13वें अध्याय में। अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जुम, उस वाले जो श्लोक की श्रृंखला है उसमें 8वां 9वां 10वां 11वां और 8वां 9वां 10वां 11वां ये जो श्लोक है 5 श्लोक, इसमें बताया गया है आचार्योपासनम, आचार्य की हमें पूजा करनी चाहिए, उनसे विनित भाव होकर करके हमें उनसे सीखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। हरि बोल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज भी मधु पंडित प्रभु जी बता रहे थे भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण के बारे में। सुबह प्रवचन था, प्रभु जी का जो वीडियो लेक्चर था उसमें, तो प्रभु जी बता रहे थे किसी भी फैक्ट्री में एक होता है मेन प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट बनना है और साथ में क्या निकलता रहता है, थोड़ा थोड़ा कचरा, स्क्रैप, जो बाय प्रोडक्ट है ऐसे ही निकलता रहता है साइड में। जैसे घर में आप फल लेके आए, केला, तो मेन प्रोडक्ट क्या है उस केले का? जो केला है अंदर का सफेद जो मूल भाग है, और जो छिलका है वो क्या है? बाय प्रोडक्ट है। कोई कहे अरे वाह मुझे तो छिलका मिल गया, कितना अच्छा है छिलका, इसको मैं अपने चेहरे पे लगाऊंगा तो मेरी सारी फुंसियां नष्ट हो जाएगी और मेरा चेहरा बहुत सुंदर होगा। अच्छी बात है, पर मूल भाग क्या था उसका? केला अंदर का। मुझे लग रहा है कुछ लोग आज एक्सपेरिमेंट करने वाले केले के साथ।
ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के लिए कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। अतः आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। आचार्यगण का क्या काम है? भौतिक कल्याण का उपदेश देना या आध्यात्मिक कल्याण का उपदेश देना? आध्यात्मिक कल्याण का उपदेश देना। आजकल बहुत सारे ऐसे आचार्य हो गए हैं, ऐसे गुरु हो गए हैं, उनके पास जाकर के लोग बोलते हैं, गुरुजी 10 साल हो गए विवाह को, कोई संतान नहीं है, आशीर्वाद कीजिए आप। गुरुजी इतने समय से पेट में जो है मेरे प्रॉब्लम है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए आप। तो अलग अलग प्रकार से ये आज भौतिक कल्याण के लिए आध्यात्मिक गुरु बने हुए हैं, अपने आप को आध्यात्मिक कहते हैं, और आशीर्वाद या कुछ जो भी उनको उपाय बताते हैं वो भौतिक होता है। हरिदास ठाकुर जी जो नामाचार्य हैं, उनसे जब पूछा गया कि नाम जप का क्या महत्व है, नाम जप से क्या प्राप्त होगा, तो हरिदास ठाकुर जी ने पूछा, आप बताओ नाम जप से क्या लाभ होगा? तो वो कहते हैं नाम जप से सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हरिदास ठाकुर जी कहते हैं नहीं, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, नाम एक छोटा सा नाम भी बोलेंगे, हरे कृष्ण बोलेंगे, उससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो बोले क्या लाभ है नाम जप करने का? तो हरिदास ठाकुर, ये जो मुक्ति होना है, तीनों गुणों से मुक्त होना है, सत्व गुण में स्थित होना है, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है, ये तो इसका क्या है? बाय प्रोडक्ट है, साइड में ही इसका गौण लाभ है। मुख्य लाभ तो क्या है? भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के मनुष्य सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही मनुष्यों का परम कल्याण है। इस युग के मनुष्यों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। अब ये क्या है, पतित लोग क्या है, उसके बारे में 10वें श्लोक में हम देखेंगे। हमारे बारे में अच्छे से बताया गया है। 10वें श्लोक में हमारा परिचय दिया गया है। प्रायण अल्पायुष कलोस्मिन् युगे जनाः, तो हम बोले अल्पायु वाले हैं, आलसी हैं, मंद बुद्धि हैं, ये सब आगे बताया गया है। तो हम कल प्रमाणित हो जाएंगे भागवत के द्वारा कि हम ऐसे ही हैं और हम पक्के कलयुग के लोग। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात बता के आज कथा समाप्त करेंगे। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये मुनिगण होते हैं, ऋषिगण होते हैं, वो जंगल जाते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। उनका क्या उद्देश्य है कि जन सामान्य, जनरल पब्लिक, उन सब का कल्याण हो, उनका उद्धार हो, इसके लिए वो ये सब करते हैं। वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के भले के लिए। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो श्रील सूत गोस्वामी जी हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो हैं कृपया करके जन सामान्य के कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए, परम कल्याण के लिए, खाली कल्याण नहीं बोला, क्या बोला है? परम कल्याण। कल्याण बोलेंगे तो हो सकता है भौतिक लाभ, परम कल्याण अगर बताया जा रहा है तो वो क्या है? आध्यात्मिक लाभ। तो परम कल्याण के लिए आप कृपया करके उपदेश दें, समझाएं। आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है, क्या सोचा है, आप क्या बताएंगे, कैसे कल्याण होगा सबका, ये कृपया करके हमें बताइए। और देख सकते हैं शब्दार्थ में अब देखेंगे तो शब्दार्थ में एक शब्द आया है श्रेय। एक होता है प्रेय और एक होता है श्रेय। श्रेय क्या है? परम कल्याण। और प्रेय क्या होता है? प्रभा माता जी खो गए कहीं पर, बताइए प्रेय क्या होता है? क्या प्रभु जी? प्रेय क्या होता है? परम कल्याण प्रभु जी। हाँ, सही पकड़ा है मैंने।
यस, अनुपम गोयल माता जी बताइए, श्रेय क्या होता है, प्रेय क्या होता है? माइक अनम्यूट करके बोलिए। श्रेय तो परम कल्याण है और प्रेय शायद अपने लिए ही जो सोचे उसके लिए। प्रेय का अर्थ है कि जो अभी क्षणिक लाभ जो होने वाला है, तुरंत लाभ होने वाला है, उसको बोलते हैं प्रेय। श्रेय किसको बोलते हैं? जो दूसरों के लिए। नहीं माता जी, श्रेय मतलब अभी तो बताया, भगवत गीता में भी ये शब्द आता है बार बार। श्रेय मतलब परम कल्याण, हमारा अल्टीमेट बेनिफिट क्या है, वास्तविक भला क्या होने वाला है। तो वो जो है प्रश्न पूछ रहे हैं कि श्रेय क्या परम कल्याण होगा लोगों का, जन साधारण में लोगों का परम कल्याण क्या है। एक कल्याण हो गया, क्या हो गया कि अच्छा धन संपत्ति मिल गई, पैसा मिल गया, अच्छी व्यवस्था मिल गई, सुविधा मिल गई, ये कल्याण है। परम कल्याण किससे संबंधित है? आत्मा से संबंधित। कल्याण हो गया प्रेय, परम कल्याण क्या हो गया? श्रेय। धन्यवाद। अब देखिए एक और शब्द उपयोग किया गया है, पुमसाम। पुमसाम मतलब जन सामान्य। ये ऋषिगण कितने दयालु है, कितने कृपालु हैं। वो तो जो है सूत गोस्वामी जी के सामने बैठे हुए हैं, वो तो अपनी तपस्या कर रहे हैं, वो तो अपना यज्ञ कर रहे हैं, वो तो जो है नाम जप संकीर्तन आदि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या उनको मालूम नहीं क्या करना है अपने जीवन में? सब मालूम है, फिर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। किसके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं? पुमसाम, जन सामान्य के लिए। जन सामान्य के लिए क्या श्रेष्ठ है वो बताइए। तो इस श्लोक में आप जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है पुमसाम। यस, पुमांस नहीं, गलत बोला मैंने, पुमसाम। पुमसाम पुमसाम। आपको दीर्घ जीवन का आशीर्वाद प्राप्त है तो आप कृपया करके बताइए, सरल भाषा में हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के लिए, समग्र उनके परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। उनका पूर्ण रूप से कल्याण हो जाए उसके लिए क्या उत्तर है, कैसे कल्याण होगा। तो आगे प्रभुपाद जी इसको बताएंगे कि कलयुग के लोगों के बारे में ऐसा क्यों प्रश्न पूछा गया है, कलयुग के लोग कैसे होते हैं, कलयुग के लोगों का लक्षण क्या है। और इस कलयुग या कलह प्रिय लौह युग की क्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने श्रील सूत गोस्वामी से प्रार्थना की। ये जब कथा हो रही है, ये जो चर्चा हो रही है, तब तो प्रारंभ हो चुका था। क्या प्रारंभ हो चुका था? कलयुग। तो हम आगे जो है 10वां श्लोक प्रायण अल्पायुषो कलस्मिन युगे जना वाला, ये हम कल करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी के कोई प्रश्न हो, जेन्युइन प्रश्न हो तो ये प्रश्न पूछिए, कृपया करके माइक अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। कल एक कार्यक्रम था, उस कारण से कथा नहीं हो पाई थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यस, किसी का कोई प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है आपसे कि क्या ग्रुप में ऐसी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे कथाओं में अब्सेंट रह जाते हैं और डीपली से हम रिपीट करने में भी समय की थोड़ी पाबंदी हो जाती है, तो क्या शुरू से लास्ट तक जैसे महाप्रभु चैतन्य जी भगवान का जो हमें परिचय दिया, सिखाया है आपने, परिचय करवाया है, जो उसमें जो मेन पार्ट है, नाम है जिन जिन विद्वानों के, क्या वो दोबारा से डाल के उनकी वार्ता उनसे हुई, उन्होंने ये क्वेश्चन किए, उन्होंने ये किए, तो थोड़ा सा जिस दिन जैसे कथा कल अब्सेंट थी तो उसमें ये चीजें क्वेश्चन और आंसर क्या ग्रुप में रिपीट हो सकते हैं गुरु जी? जी माता जी, पूरी कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा सुझाव है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाप्रभु जी। हरे कृष्णा। महाप्रभु प्रभु प्लीज। प्रभु जी, सॉरी महाप्रभु ओनली एक है, वह है चैतन्य महाप्रभु। हाँ जी, सॉरी प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु भी नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं, हरिनाम दास जी। यस। और कोई बताइए क्या प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। सुषमा तिवारी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी,
8वें श्लोक में जो उस समय ये आया था, अतः उन पर विद्वान है स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरु, तो स्वरूप सिद्ध से क्या मतलब होता है प्रभु जी? जिससे हम सब लोग साधक हैं और हम सब लोग जो हैं अभी नहीं समझ पाए हैं कि हमारा भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन से रस में संबंध है, दास्य में, साख्य में, वात्सल्य में, माधुर्य में। तो जब हम भक्ति करके अपना अभ्यास करके ये जान लेंगे कि मेरा भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन सा संबंध है, उस स्थिति को स्वरूप सिद्ध कहा जाता है। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अर्थात जिन्होंने अपने उस संबंध को जान लिया है और जो आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई हरे प्रश्न? कृष्ण। हरे कृष्ण जी मतलब प्रभु, अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा तो नैमिषारण्य ऋषि मुनि थे, वो सूत गोस्वामी जी को वहां पे आसन दे रहे थे, तो यहाँ पे वेदव्यास जी का नाम भी आ रहा है, तो इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ सर। वेदव्यास जी का नाम क्या है, क्या लिखा वेदव्यास जी का नाम? इसमें अभी आप बता रहे हैं ना, तो ये सूत गोस्वामी और वेदव्यास जी एक ही है क्या? ये भगवान का अवतार जो आप बता रहे हैं ना माता जी, वेदव्यास जी तो को श्रील सुखदेव गोस्वामी जी को सुनाया था। सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाया था। जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे उसी टाइम वहीं पर सूत गोस्वामी जी सुन रहे थे, और वो सूत गोस्वामी जो है अब आगे शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में ये सुनाने जा रहे हैं। अच्छा जी माता। तो सूत गोस्वामी सुनाएंगे, उसी टाइम पे परीक्षित महाराज भी सुनेंगे? माता जी मेरे धैर्य की आप परीक्षा ले रहे हैं। नहीं सर, नहीं प्रभु, मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है, इसके लिए मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। आप अभी आए हैं क्लास में इतने दिनों में? हाँ पहले नहीं थी इस पर। ठीक है माता, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए इधर। वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को, जो उनके बेटे हैं, उनको सुनाया। कौन किसके बेटे माता जी? व्यास देव जी के सुखदेव गोस्वामी। हाँ, वेद व्यास जी के बेटे सुखदेव गोस्वामी जी, उनको सुनाया। सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित, जो कि पांडवों के पोते थे, पड़ पोते थे, पोते तो पांडवों के पोते थे, अभिमन्यु, और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित, पोते को परीक्षित को सुनाया सुखदेव गोस्वामी जी ने। और जब सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, उसी सभा में बैठे हुए थे सूत गोस्वामी। ठीक है, तो सूत गोस्वामी जो हैं वहां सुन रहे थे। आगे जाकर कुछ वर्षों बाद सूत गोस्वामी जी से नैमिषारण्य के अंदर बहुत सारे ऋषिगण एकत्रित हुए हैं, लगभग 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए हैं। वो ऋषिगण जो हैं सूत गोस्वामी जी से प्रश्न पूछते हैं और सूत गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, और सूत गोस्वामी जी जो उत्तर दे रहे हैं वो वही भागवत है जो उन्होंने बैठ करके सुनी थी जब परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा था। अच्छा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। समझ में आया? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, जैसे अभी आपने बताया कि स्वरूप सिद्धि में आपने बताया कि जैसे यदि हम भक्ति करते हैं तो हमें अपना जो है क्लियर होता है कि हमारा भगवान के साथ कौन सा संबंध है, साके दास्य वसन। बट जब हम उसको पढ़ते हैं आगे जाके तो उसमें ये आता है कि जो टॉप मोस्ट भाव होता है वो माधुर्य भाव होता है। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि जैसे तो फिर अगर टॉप मोस्ट भाव वो होता है तो सभी को टॉप मोस्ट भाव में जाना चाहिए, या जिसका जिस भी भाव में भगवान के साथ रिलेशन माता जी, ये कहीं पर भी नहीं कहा क्या कि यही टॉप मोस्ट है। हमने पढ़ा था जब ये रस के बारे में पढ़ रहे थे, लिखा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। ये रस के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, रसम वाले में देखेंगे वो लिखा हुआ है यहाँ पर। ये देखिए,
जैसे प्रभु जी कृष्णा बुक में भी एक जो टॉप में जैसे गोपियों का भगवान के साथ वो माधुर्य भाव ही बताते हैं उसमें तो मतलब वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप कोई भी जैसे भक्त है जो वो माधुर्य भाव में कोई में जाना चाहिए उसको या फिर उसको जिस भी भाव से उसका रिलेशन उसको लगता है कि भगवान के साथ ये है तो उसको उसी में ही रहकर भक्ति करनी चाहिए। अभी हम सबको दास्य भाव में रह करके भक्ति करनी चाहिए, ये हमारे गुरु जी का हमें आदेश है, उसका हमें पालन करना है। हमें खुद से ढूंढ के नहीं निकालना है कि मेरा ये भाव है, मैं इस भाव में हूँ, मैं कृष्ण को सखा मानती हूँ, मैं कृष्ण को पति मानती हूँ, मैं कृष्ण को ये मानती हूँ। वो हमें अभी भाव अपने खुद से मन से नहीं बनाना है। ये तो है। ठीक है। और यहाँ पर भागवतम में हमने पढ़ा था, तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये सारे के सारे संबंध प्रेम के संबंध है। दास्य में, साख्य में, शांत में और वात्सल्य में, सब में ये प्रेम का ही संबंध है। पर अगर कहा जाए कि इन सब में कोई भिन्नता है, कोई भिन्नता नहीं है, पर फिर भी अगर मुख्यता दी जानी है, श्रेष्ठता दी जानी है तो माधुर्य रस को दी गई है। हाँ, यही हम पूछ रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जैसे श्रील व्यासदेव जो है वो शक्तियावेश अवतारे हैं और वैसे ही जो श्रील प्रभुपाद है वो भी प्रभु फिर शक्तियावेश अवतारी है ना। प्रभुपाद जी स्वयं जैसे क्या है कि प्रभुपाद जी ने इस तरह से अपने को प्रकट नहीं किया है कि आप मुझे अवतार बोलो या इस तरह से कहो, लेकिन जितने भी हमारे पूर्वाचार्य हुए हैं उनको मंजरी कहते हैं कि जो मुख्य सखिया होती हैं उनके साथ में सहयोग करने वाली जो सखिया होती हैं तो वो उनके अवतार होते हैं, उनके विस्तार होते हैं। तो प्रभुपाद जी आध्यात्मिक जगत में भगवान के साथ में ही हैं और भगवान ने ही उनको इस भौतिक जगत में भेजा है प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी ऐसा बताए हैं कि कृष्ण भगवान ने मुझे बोला, लेकिन मना किया, मैंने 2 बार 3 बार मना किया, फिर भी उन्होंने बोला कि जाओ, मैंने व्यवस्था कर रखी है, प्रचार करने जाओ, तब मैं आने के लिए स्वीकार किया। तो प्रभुपाद जी स्वयं हमें, अभी जनरल पब्लिक में इस तरह से नहीं बोलूंगा, पर एक शिष्य का कर्तव्य होता है कि अपने गुरु को साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, कि सारे शास्त्र कहते हैं हरि के समान मानना है और हरि के समान उनको सम्मान देना है और उनकी पूजा करनी है। तो यस, गुरु जो होते हैं, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं गुरु, ठीक है, जो गुरु जो होते हैं वो भगवान के ही अवतार होते हैं, भगवान के विस्तार होते हैं। भगवान वो गुरु हृदय में किस रूप में है? परमात्मा रूप में, और बाहर किस रूप में है? वो एक साक्षात वपु रूप में एक गुरु है आपके साथ में, एक वाणी रूप है, एक वपु रूप है, तो उनके रूप में वो गुरु है। ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी हम सब लोग मिलकर माला जप करें।